गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू योर ऑनलाइन क्लास 6 सब्जेक्ट हिंदी और पार्ट 10 और पार्ट का नाम है झांसी की रानी। और इस पार्ट की लेखिका हैं सुभद्रा कुमारी चौहान। इन्होंने कवित्री ने इसमें बताया है कि सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी, गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। कवित्री ने बताया, इसमें कहा है कि अंग्रेज राज्य से दुखी होकर त्रस्त होते हुए भारतीय राजाओं के सिंहासन यानी सिंहासन हिल उठे राजवंशों के भ्रकुटी तानी यानी भारतीय राजाओं के सिंहासन क्रोध के मारे हिल उठे और सभी राजाओं ने अपनी भ्रकुटी यानी अपनी जो भौएं हैं उनको तान लिया और बूढ़ी भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी और गुलामी की वेदना को सहते सहते बूढ़े हो चुके थे और भारतवर्ष में फिर से नई आई जवानी थी यानी भारतवर्ष में फिर से नई जवानी आ गई। गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी यानी खोई हुई आजादी की कीमत अब सबने पहचान ली और दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी और सभी ने पक्का प्रण कर लिया था कि अंग्रेजों को भारत से दूर करने का प्रण ले लिया था, उन्होंने दूर कर देंगे। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी यानी 1857 में वह जो तलवार थी फिर से चमक उठी। बुंदेलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी यानी बुंदेलखंड के हर हर महादेव का जय घोष करने वाले लोगों ने लोगों के मुंह से कहानी सुनी थी कि खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी यानी रणभूमि में मर्दों की तरह लड़ने वाली वह झांसी की रानी थी। आगे, कानपुर के नाना की मुंह बोली बहन छबीली थी, लक्ष्मीबाई नाम पिता की वे संतान अकेली थी, नाना के संग पढ़ती वे नाना के संग खेली थी, बरछी ढाल कृपाल कपाण कटारी उसकी यही सहेली थी। वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जवानी थी, बुंदेलों के हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वे तो झांसी वाली रानी थी। कानपुर के नाना पेशवा बाजीराव यानी नाना साहेब की मुंह बोली बहन लक्ष्मीबाई और उनका नाम छबीली भी था। लक्ष्मीबाई और पिता की और वह अपने पिता की इकलौती संतान थी। नाना के संग पढ़ती थी वे नाना के संग खेलती और वह अपने नाना साहब के साथ ही पढ़ती थी और नाना के ही साथ खेलती थी। बरछी डाल कृपाण कटारी उसकी यही सहेली थी और उनकी जो सहेलियां थी वो बरछी ढाल कृपाण कटारी ये सभी उनकी सहेलियां थी। वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जवानी थी, बुंदेलों के मुंह से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वे तो झांसी वाली रानी थी यानी लक्ष्मीबाई को वीर शिवाजी की जो गाथाएं यानी कथाएं हैं वो उनको जवानी यानी मुंह जवानी उनको याद थी और बुंदेलों के हर मुंह से यानी सभी बुंदेलों के बुंदेलखंड के महादेव हर हर महादेव का जो जयघोष होता उन सभी रहने वालों के मुंह से ये कहानी सुनी थी कि जो लक्ष्मीबाई थी वह रणभूमि में मर्दों की तरह लड़ने वाली झांसी की रानी थी। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी वह स्वयं वीरता की अवतार, देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों के बाद, नकली युद्ध व्यूह की रचना और खेलना खूब शिकार, सैन्य घेरना दुर्ग तोड़ना ये थे उनके प्रिय खिलवाड़। यानी जो लक्ष्मीबाई थी वो कितनी वीर थी कि वे किस प्रकार के खेल खेला करती थी और वह दुर्गा थी और दुर्गा की तरह वो शक्तिशाली थी और वह स्वयं भी वीरता की अवतार थी और वो
वीरता के अवतार थी और देख मराठा पुलकित होते, और जो मराठों के जो सैनिक थे उनकी तलवारों के वार को देख करके वो उनको खुश हुआ करते थे। उनको देख करके नकली युद्ध व्यूह की रचना और खेलना, खूब शिकार, सैन्य घेरना, दुर्ग तोड़ना, ये थे उनके प्रिय खिलवाड़। यानी वो बचपन से ही अपने प्रिय खेलों में नकली युद्ध यानी व्यूह की रचना और खेलना, उनके ये सभी ये शिकार थे, उनके सैन्य घेरना, दुर्ग तोड़ना। महाराष्ट्र कुल की देवी उसकी भी आराध्य भवानी थी। बुंदेलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, और खूब लड़ी मर्दानी वे तो झांसी वाली रानी थी। महाराष्ट्र की कुलदेवी यानी भवानी उनकी पूज्य थी, आराध्य थी उनकी। बुंदेलों के हर बोलों के मुंह से और ये कहानी सुनी थी कि रणभूमि में मर्दों की तरह लड़ने वाली झांसी की रानी थी। हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में, ब्याह हुआ रानी बन आई लक्ष्मीबाई झांसी में। राजमहल में बजी बधाई, खुशियां छाई झांसी में। सुबह बुंदेलों की विद्यावली सी बन आई झांसी में। और कवित्री ने बताया है कि महारानी लक्ष्मीबाई का विवाह महाराज गंगाधर के साथ हुआ और वो रानी बनकर झांसी में आई, और राजमहल में बजी बधाई, खुशियां छाई झांसी में। सुबह बुंदेलों की विद्यावली भी आई झांसी में, यानी राजमहल में उनके आने से बधाइयां बजी और खुशियां छा गई झांसी के अंदर। और सुबह यानी वीर बुंदेलों की विद्यावली यानी उनकी जो कीर्ति, कुल कीर्ति थी, वह महारानी बनके झांसी में आई। आगे चित्रा ने अर्जुन को पाया, शिव से मिली भवानी थी। यानी चित्रांगदा मणिपुर की महारानी जिसका विवाह अर्जुन के साथ हुआ था और शिव से मिली भवानी थी। जिस तरह भगवान शिव को भी पार्वती मिली थी, बुंदेल हर बोलों के मुंह से यानी बुंदेलखंड के हर महादेव की जो जयघोष के लोगों के मुंह से यह कहानी सुनी थी। खूब लड़ी मर्दानी वे तो झांसी वाली रानी थी, यानी रणभूमि में मर्दों की तरह लड़ने वाली झांसी की रानी थी। उदित हुआ सौभाग्य, मुदित महलों में उजियाली छाई, किंतु कालगति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई। तीर चलाने वाले कर में उसे चूड़ियां कब भाई, रानी विधवा हुई हाय, विधि को भी नहीं दया आई। यानी उदित हुआ सौभाग्य यानी रानी लक्ष्मीबाई का जो भाग्य उदय हुआ और मुदित महलों में उजियाली छाई, और झांसी के जो महल हैं उनमें उजाला छा गया, उजाला हुआ। किंतु काल गति चुपके चुपके काली घटा घेर आई, और काल की गति यानी जो मृत्यु थी वो धीरे धीरे चुपके से आई और काली घटा के रूप में आ गई, और विधि के भाग्य को तीर गति यानी मृत्यु की गति चुपके चुपके से आकर उनके काली घटा की तरह उनको रूप में उनको घेर लिया। और तीर चलाने वाले कर में उसे चूड़ियां कब भाई, रानी विधवा हुई हाय, विधि को भी नहीं दया आई। यानी तीर चलाने वाली यानी रानी तीर चलाने वाली जिनके हाथों में चूड़ियां कब आई, यानी भाग्य को भी चूड़ियां पसंद नहीं आई उनके हाथों में, और रानी विधवा होगी हाय, और रानी विधवा हो गई, और विधि को भी ये दया नहीं आई। यानी विधि का विधान भी यही था कि उनको भी उनके ऊपर दया नहीं आई। निसंतान मरे राजा जी, रानी शोक समानी थी। बुंदेलों हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वे तो झांसी वाली रानी थी। यानी बिना संतान के ही महाराज भाग्य को भी उन पर दया नहीं आई, और निसंतान राजा और बिना संतान के ही राजा स्वर्ग को सिधार गए, और रानी शोक समानी थी और रानी शोक में डूब गई। बुंदेलों के हर मुंह से यानी बुंदेलखंड के हर लोगों के मुंह से ये हमने कहानी सुनी थी कि खूब लड़ी मर्दानी वे तो झांसी वाली रानी थी। यानी मर्दों की तरह रणभूमि में लड़ने वाली वह झांसी की रानी ही थी। बुझा दीप झांसी का तब डलहौजी मन में हर्षाया, राज्य हड़प करने का उसने ये अच्छा अवसर पाया। फौरन फौजें भेज दुर्ग
पर उनका अपना झंडा फहराया, लावारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज्य झांसी आया। यानी झांसी ने राजा की मृत्यु के बाद अंग्रेजों ने झांसी को मतलब हरा दिया और अपने शासन को यानी अपने शासन के अधीन उन्होंने झांसी को कर लिया, हड़प लिया। राज्य हड़पने पर उसने अपना ये अच्छा अवसर पाया, उन्होंने ये राज्य को हड़पने का बहुत ही अच्छा अवसर मिला उनको। फौरन फौजें भेज दुर्ग पर अपना झंडा फहराया और अंग्रेजों ने अपनी फौज को बेच करके दुर्ग यानी झांसी के दुर्ग के ऊपर अपना झंडा फहरा दिया। लावारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज्य झांसी आया और झांसी के राजा निसंतान बने। इसलिए लावारिस की तरह मतलब कोई वारिस नहीं था और अंग्रेजों ने उस पर अपना अधिकार जमा लिया। अश्रुपूर्ण रानी ने देखा यानी विधवा झांसी हुई वीरानी थी, यानी विधवा होकर रानी ने अपनी वीरानी हो गई वो, और अंग्रेजों ने उस पर अपना अधिकार झांसी पर जमा लिया। और बुंदेलों के हर मुंह से यानी बुंदेलखंड के जो लोग हैं वहाँ के हर किसी के मुंह से यह कहानी सुनी थी कि खूब लड़ी मर्दानी वे तो झांसी वाली रानी थी, यानी मर्दों की तरह लड़ने वाली ये झांसी की रानी थी। आगे, अनुनय विनय नहीं सुनता है विकट फिरंगी की माया, व्यापारी बन आया चाहता था जब यह भारत आया। डलहौजी ने पैर पसारे अब तो पलट गई काया, राजाओं नवाबों को भी उसने पैरों ठुकराया। यानी जिस समय अंग्रेज भारत आए थे तब व्यापारी बनकर के आए थे वो भारत में, और भारतीय राजाओं की दया पर निर्भर थे वो, और तब डलहौजी का शासन बढ़ने लगा। यानी अंग्रेजों ने धीरे धीरे भारत पर अपना साम्राज्य फैलाना शुरू कर दिया और किसी अनुनय विनय नहीं सुनते, यानी वो किसी की अनुनय विनय नहीं सुनते थे और उनकी माया जो थी बहुत ही अजीब थी, और उनके राजाओं और नवाबों को उनके मतलब पैरों तले उन्होंने ठुकरा दिया यानी रोन दिया उनको। रानी दासी बनी बनी है दासी अब महारानी थी, बुंदेलों हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वे तो झांसी वाली रानी थी। अंग्रेजों ने रानी जब झांसी का राज्य हड़प लिया तो रानी दासी बन गई, और अंग्रेजों की जो रानी थी विक्टोरिया वो दासी से महारानी बन गई। और बुंदेलों हर बोलों के मुंह से ये कहानी सुनी थी कि हमने कि खूब लड़ी मर्दानी यानी रणभूमि में लड़ने वाली मर्दों की तरह लड़ने वाली झांसी की रानी थी। छिनी राजधानी दिल्ली की लिया लखनऊ बातों बात, कैद पेश हुआ था बिठुर में और हुआ नागपुर का भी घात, उदयपुर तंजौर सतारा कर्नाटक की कौन बिसात, जबकि सिंध पंजाब ब्रह्म पर अभी हुआ था वज्र निपात। कवित्री ने बताया है कि भारत के राज्यों का अंग्रेजी शासन ने गुलाम होने पर यह वर्णन किया गया है कि देश के राजधानी दिल्ली लखनऊ अंग्रेजी शासन ने अधीन कर चुके थे, यानी अंग्रेज अपने, और पेशवा पिठुर भी कैद हो गए थे और नागपुर को भी उन्होंने अपने राज्य में मिला लिया था। और उदयपुर तंजौर सतारा कर्नाटक की कौन कौन सी यानी सिंध पंजाब ब्रह्म पर भी उन्होंने अपना वज्र निपात यानी सभी अंग्रेजों ने इन शासनों से मिलकर यानी ये सभी भी अंग्रेजी शासन से मिल चुके थे। बंगाली मद्रास आदि की भी तो यही कहानी है, और बंगाल और मद्रास की भी यही कहानी थी। बुंदेलहर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी में तो झांसी वाली रानी थी। यानी बुंदेलों के मुंह से हर बोलो के मुंह से यानी हर किसी के मुंह से यह कहानी सुनी थी कि खूब लड़ी मर्दानी में तो झांसी वाली रानी थी, यानी मर्दों की तरह रणभूमि में लड़ने वाली वह झांसी की रानी थी। रानी रोई रनिवास में बेगम गम से थी बेजार, उनके गहने कपड़े बिकते थे कलकत्ते के बाजार, सरेआम नीलाम छापते थे अंग्रेजों के अखबार, नागपुर के जेवर ले लो लखनऊ के नौलख हार। अंग्रेजों ने शासन के अधीन होने के बाद में भारतीयों की जो रानियां थी उनका वर्णन किया है
कि रानियों के महलों में रानी रोया करती थी। रानी रोई रनवासों में, यानी रानी महलों में रोया करती थी। बेगम गम से थी बेजार, यानी जो बेगम थी वो गम से दुखी थी। और उनके गहने कपड़े कलकत्ते के बाजार, और उनके जो गहने कपड़े थे उनको आम कलकत्ते के बाजार में बिका करते थे। और सरेआम नीलामी छापते थे, और सरेआम यानी अंग्रेजों ने मतलब सारी उनकी जो नीलामी करके, और वो जो समाचार उनको अखबारों में, उनके जो समाचार थे उनको अखबारों में छापते थे। और नागपुर के जेवर ले लो, और वो कहा करते थे कि नागपुर के जेवर ले लो और लखनऊ के नौलख हार। आगे यूं पर्दे की इज्जत पर देसी की हाथ बिकानी थी। बुंदेलों के मुंह से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वे तो झांसी वाली रानी थी। इस प्रकार पर्दों में रहने वाली जो रानियां थी और बेगमें की इज्जत सम्मान, यानी उन परदेसी अर्थात अंग्रेजों के हाथ सब उनकी जो इज्जत थी वो बिक गई। और हर बुंदेलों के मुंह से ये हमने कहानी सुनी थी कि खूब लड़ी मर्दानी वे तो झांसी वाली रानी थी, यानी मर्दों की तरह लड़ने वाली रानी झांसी की रानी थी।